खबर है, कोलार वासियों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम शिवराज 6 लेन रोड की सौगात देंगे। 6 लेन सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन सीएम करेंगे। सड़क निर्माण में 222 करोड़ खर्च होंगे। 6 लेन सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज सीएम करने जा रहे हैं। बड़ी सौगात भोपाल वासियों को, कोलार वासियों को। भोपाल से बड़ी खबर, इंदौर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है। प्रदेश भर को सीएम स्कूल की सौगात देंगे। 69 स्कूलों के नए भवनों का भूमि पूजन करेंगे। सुबह 10:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इंदौर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर को सीएम राइज स्कूल की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। 69 स्कूलों के नए भवनों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा। आज झाबुआ में बीजेपी की बड़ी बैठक है। झाबुआ में हो रही एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा करेंगे शुभारंभ। बैठक में आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आगामी चुनावों को लेकर आदिवासी इलाकों पर बीजेपी का खास फोकस रहने वाला है। झाबुआ में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा शुभारंभ करेंगे। बैठक में रहेंगे। आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, झाबुआ में खास बैठक होने जा रही है बीजेपी की। आदिवासियों को लेकर के कितनी अहम, कितनी खास ये बैठक होगी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे की जो कार्य समिति की बैठक है वो झाबुआ में हो रही है और उसका शुभारंभ जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे। झाबुआ, जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक आदिवासी इलाका है और उस आदिवासी इलाके में बीजेपी आदिवासी मोर्चे की अगर कार्य समिति की बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर इसके मायने यही है कि बीजेपी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों पर है। आने वाला साल मध्य प्रदेश में चुनाव का साल है और चुनावी साल में अगर आदिवासियों को नहीं साधा गया तो फिर नुकसान ज़्यादा बड़ा उठाना पड़ सकता है। ये बीजेपी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रही है और इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि आदिवासी इलाकों में अब बीजेपी का मुकाबला सिर्फ मुख्य जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसी से ही नहीं है। जयस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे अन्य जो संगठन है उन्होंने जिस तरीके से अपनी पैठ बढ़ाई है आदिवासी इलाकों में, उससे कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों या कहें बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी हैं। तो उनका काउंटर कैसे किया जाए, अपनी ज़मीन को मजबूत कैसे किया जाए, इन सारे मुद्दों पर जो मंथन है वो माना जा रहा है इस कार्य समिति की बैठक में होगा। ये बैठक महत्वपूर्ण कही जा रही है, खासतौर से आदिवासियों को साधने के लिहाज से। जी, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। जगदलपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल 3 विधानसभा की बैठक हुई। बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा की बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। प्रदेश प्रभारी पुनिया ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया है। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई है। और रायसेन की बात करेंगे। अचानक बिना ड्राइवर के ही ट्रक चल पड़ा है। रिवर्स होकर पीछे की तरफ चल पड़ा ट्रक कई दोपहिया गाड़ियों को भी चपेट में लिया है। बेगमगंज का ये मामला आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। अचानक से ट्रक रिवर्स होने लग गया और कई सारी गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायसेन की तस्वीरें हैं। रिवर्स होकर पीछे की तरफ ट्रक चल पड़ा। कई दोपहिया गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं।
रायसेन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक बिना ड्राइवर के ही ट्रक चल पड़ा, रिवर्स होकर पीछे की तरफ ट्रक चल पड़ा। कई दोपहिया गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये तस्वीर रायसेन की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बेलगाम ट्रक, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से पीछे ट्रक जाता जा रहा है रिवर्स में। आखिर क्या वजह रही, क्या हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ था? और गनीमत यह रही है कि जो पीछे गाड़ियां थी उस पर कोई लोग मौजूद नहीं थे। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये रायसेन के बेगमगंज की तस्वीर सामने आई है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल वहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ था और जो अचानक से पीछे की ओर रिवर्स हो गया और गनीमत ये रही कि पीछे कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। हालांकि जो कुछ दोपहिया वाहन थे उनको नुकसान जरूर पहुंचा है ट्रक के अचानक से पीछे आने की वजह से, लेकिन कोई वैसी जो जनहानि है वो इस हादसे में नहीं हुई है। लेकिन निश्चित ही जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ये वजह जो मानी जा रही है दरअसल के जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक, वो संभवतः नहीं लगाया गया। इसी वजह से जो ट्रक है वो अचानक से रिवर्स हो गया और रिवर्स होने के दौरान में कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त वहां पर हुई हैं। करने के लिए शरद। ये तस्वीरें आपने देखी, रायसेन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हादसा होते होते टल गया है। रिवर्स अचानक से ट्रक होने लग गया और कई सारी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि गाड़ियों पर लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर की बात करेंगे। 3 लड़कियों ने जहर खाया है, 2 की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान 2 नाबालिग लड़कियों की मौत हो चुकी है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। तीसरी लड़की जो है उसकी हालत गंभीर है। घर से स्कूल जाने के लिए ये सभी निकली थी। आष्टा की रहने वाली तीनों छात्राएं बताई जा रही हैं बस से इंदौर पहुंची थी। तीनों बच्चियां राजेंद्र नगर। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही। एक भंवरकुआं के पास एक एप्पल हॉस्पिटल है, उसके पास किसी पार्क में सल्फास का सेवन किया है और डॉक्टर के द्वारा जैसा बताया गया है कि 2 की हालत काफ़ी चिंताजनक है, इवन डेथ के लगभग उनके पास है और एक जो बच्ची है वो ठीक है और अभी होश में है और उसने बयान भी दिया है और उसने तीनों के अलग अलग कारण बताए उन्होंने कि एक का किसी का फ्रेंडशिप संबंधी, एक का परिवार में झगड़े, माता पिता के झगड़े और एक ने बताया कि दोनों सहेलियां जब ऐसा कर रही हैं तो मैं क्यों रहूं। ऐसा करके तीनों ने कारण बताए हैं। अभी तो प्राथमिक स्तर की जानकारी प्राप्त हुई है। अभी इसमें डिटेल जांच, सीसीटीवी फुटेज, क्या उनका ट्रैक रहा, क्यों आए और इस पर सारी चीज़ें जानकारी ली जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 3 बच्चियों ने जहर खाया है, आखिर प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आया? किस तरह का तनाव था, डिप्रेशन में थी, कोई परेशानी थी, क्या पुलिस का कहना है? और तीसरी जो लड़की है उसकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल ऋतु, कल शाम का ये बेहद दर्दनाक घटनाक्रम है जहां शुरुआती जानकारी के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोई एक इलाके में ही स्थित एक पार्क में 3 एक साथ स्कूली छात्राओं ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया। वो घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंची थी और हैरत की बात है कि सभी खुद ही अपने साधन से अस्पताल पहुंची थी, इन्हें कोई पुलिस या किसी अन्य माध्यम से अस्पताल नहीं पहुंचाया गया था। लेकिन जब जांच की तो पता चला कि भंवरकुआं इलाके में स्थित एक पार्क में इन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, जिसमें देर रात 2 किशोरियों की मौत हो गई है और तीसरी जो है उसकी भी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस प्रकार से कोई पूर्व में अवसाद या तनाव की कोई बात निकलकर नहीं आई है, चूंकि दोनों ने, जो तीनों युवतियां हैं, उन तीनों ने कुछ समय पहले ही अपने मोबाइल में अलग अलग हंसते और मौज मस्ती के लिहाज से वीडियो बनाए थे। वो वीडियो भी उनके मोबाइल में है जो पुलिस को मिले हैं, तो कोई पूर्व से तनाव की बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। जानकारी है कि जो अलग अलग जो
दो किशोरियों की मौत हुई है उसमें सभी के अलग अलग कारण है। एक पारिवारिक कारण है तो वहीं दूसरी एक और जो है वो अपने एक दोस्त की बात ना करने से परेशान थी। ये शुरुआती जानकारी है, ऐसा उन्होंने बयानों में पुलिस को बताया है। पुलिस इनकी पुष्टि करेगी, तस्दीक करेगी। वहीं तीसरी जो किशोरी है उसने अपनी दोस्ती के लिहाज से इस जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसका कहना था कि जब मेरी जो दो सहेलियां हैं वो जहरीले पदार्थ का सेवन कर रही हैं तो मैं आखिर करूंगी क्या, इसलिए उसने भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस इन सभी बिंदुओं की वीडियो की, इसके अलावा सीसीटीवी जिस रास्ते से ये लोग इंदौर पहुंचे थे उसके ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल रही है। कॉल डिटेल के साथ साथ मोबाइल की तकनीकी जांच का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि परिजनों के बयान अभी तक नहीं हुए हैं। उनके बयानों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर पूर्व में कोई विवाद था, किसी प्रकार की प्रताड़ना तो नहीं थी। वाकई ये पता करना बहुत जरूरी है और अक्सर बच्चे बाहर रहते तो तनाव में आ जाते हैं और अक्सर ऐसे कदम उठा लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बालोद की बात करेंगे। वनांचल क्षेत्रों में लगातार दंतैल हाथी का आतंक जारी है, फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। सिया देवी और रानी माई क्षेत्रों में हाथी घूम रहे हैं। दर्जनों गांव को वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मुनादी कराकर खेतों में जाने से मनाही है। दहशत में ग्रामीण लगातार बने हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए ढिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढिलेश्वर, लगातार सक्रियता हाथियों की नजर आ रही है और नुकसान भी पहुंचा रहे हैं फसलों को, कई बार लोगों की जान पर भी बनाती है। वन विभाग कितना अलर्ट है इसको लेकर के और कितने जागरूक हैं वहां के लोग? जी बिल्कुल रीतू, बताना चाहूंगा कि बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र में लगातार हाथी का आतंक जारी है। पहले तो हाथियों का दल जो है वो आतंक मचा रहा था, उसके बाद हाथियों का दल जो है वो दूसरे जिले की ओर रुख कर चुका है। तो दंतैल हाथी जो है वो बालोद जिले में दस्तक दे चुका है और बालोद जिले में दस्तक देने के साथ ही रानी माई जो प्रसिद्ध स्थल, धार्मिक स्थल है, उस ओर वह रुख कर चुका है, जहाँ पर जो खेतों में फसलें लगी हुई है वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा जो है रिहायशी इलाकों में भी रात के समय में पहुंच जाता है और कच्चे मकान जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश वो दंतैल हाथी जो है वो करता है। वन विभाग हालांकि मुस्तैद जरूर है, लोगों को अलर्ट जरूर करवा रहा है कि जिस तरीके से हाथी जो है वो खेतों में जाकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर कोई व्यक्ति अगर खेतों की ओर रुख करता है तो उसको जाने से मनाही की जा रही, क्योंकि जनजीवन को भी प्रभावित कर सकता है हाथी। वन विभाग भी अलर्ट है और लोग भी जागरूक है और लोग भी सतर्क हैं कि हाथी के आतंक से वो किस तरह से बचा जा सके और हाथी जनजीवन को प्रभावित ना करे, किसी के जिंदगी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए भी लोग अलर्ट है और वन विभाग भी लगातार मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है। रीतू जी, बहुत शुक्रिया ढिलेश्वर। भोपाल से बड़ी खबर है। बीच सड़क पर ऑटो के स्टंट का वीडियो सामने आया है। वीआईपी रोड का ये वीडियो है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। ट्रैफिक के दौरान बीच सड़क पर स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं ऑटो चालक। दो ऑटो एक साथ बीच सड़क पर स्टंट कर रहे हैं। बीच सड़क पर स्टंट करने पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। ये स्टंटबाजी की तस्वीरें वीआईपी रोड की हैं, भोपाल के वीआईपी रोड की हैं, जहां पर दो ऑटो रिक्शा वाले स्टंटबाजी करते हुए ऑटो के साथ नजर आ रहे हैं। भरे ट्रैफिक में कई सारे लोग वहां से गुजर रहे थे, पर इन्हें उसका कोई ख्याल नहीं आया। खुद भी किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते थे और कोई और भी चपेट में आ सकता था, पर ऐसा कुछ इन लोगों ने नहीं सोचा। अब सवाल भी इस पर उठने लगे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। ये स्टंटबाजी की तस्वीरें, दो ऑटो एक साथ स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं बीच सड़क पर। ऑटो के स्टंट, ये देखिए आप तस्वीरें भोपाल की वीआईपी रोड की दिखा रहे हैं। ये किसी हादसे को न्योता दे रहे हैं और किसी दूसरे की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये स्टंट के दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, पर बेखौफ होकर ये स्टंटबाजी में मस्त हैं। दो ऑटो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है।
क्योंकि पूर्व में भी हमने कई सारे मामले देखे हैं, बाइक स्टंट्स के मामले देखे हैं, उस पर कहीं ना कहीं जाकर के अब रोक लग रही थी। पर अब नई ये तस्वीर सामने आई है जिसमें ऑटो चालक जो हैं ऑटो के साथ स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक के बीच में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिवनी से बड़ी खबर है, सड़क पर भाग दिखा है पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक खबासा के पास सड़क पार करता नजर आया है बाघ को देखकर राहगीरों की सांसें थम गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, सड़क पर बाघ दिखा है, बाघ की तस्वीर पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक ही बाघ देखा गया, लोगों की सांसें थम गई, लोग डर गए और ये वीडियो अब सामने आया है। रोड पार करता दिखा बाघ और जैसे ही लोगों ने देखा लोग डर गए, सहम गए, लोगों की सांसें थम गई। बाघ को देख करके ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। सिवनी का ये वीडियो है, सड़क पर बाघ दिखा पार करते हुए, सड़क पार करते हुए पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक का ये नजारा है। खबासा के पास सड़क पार करता नजर आया बाघ। मुंगेली में सहकारी बैंक में घोटाला हुआ है। लोरमी इलाके के बैगा आदिवासी के हक पर डाका डाला गया। बेगांव के किसान क्रेडिट कार्ड से गबन मामला सामने आया। फर्जी तरीके से लोन निकालने और धान बेचने का यह पूरा मामला है। 3 ब्रांच मैनेजर और एक पासिंग अधिकारी की मिलीभगत बताई जा रही है। 14 किसानों के पासबुक और बैंक के सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 5 दलालों के पास कलेक्टर ने आरोपियों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं। किसान हैं, उनके बिना नॉलेज के उनकी ज़मीन पे धान को बेच दिया गया और पैसे भी निकाल लिए गए उनके खाते में। ये कहीं ना कहीं इसमें ये बात प्रथम दृष्टया सामने आई है कि ये जानबूझ के किया गया और गलत काम हुआ है। इसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट मंगाई गई, जांच की गई और जांच उपरांत SDM को निर्देश दे दिए गए हैं। वो संबंधित थाने से समन्वय स्थापित करके FIR की कार्रवाई करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, FIR ही नहीं, उसके उपरांत हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह के जो बैड प्रैक्टिसेस होते हैं वो बिल्कुल। जिले के लोरमी सहकारी बैंक में जो गरीब बैगा आदिवासी भोले भाले किसान हैं, उनके खातों से लाखों रुपए की हेरा फेरी का एक मामला सामने आया है, जहां KCC घोटाले के नाम पर KCC से उनके लोन ले लिया गया है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि भी आहरित कर ली गई है, जबकि किसान जो है बैंक आए भी नहीं है। किसानों को पता भी नहीं है कि उनके खातों से इस तरह की लेन देन हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो धान भी बेचा गया है पिछले 1-2 सालों में, तो इस तरह 37 लाख से अधिक रुपए के घोटाले का मामला सामने है। जिसके बाद मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने बैंक के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और उनके साथ साथ जो कोचिए दलाल हैं जिनके द्वारा ये गड़बड़ घोटाला किया गया है, उनके खिलाफ FIR के आदेश दिए हैं। मैं बता दूं कि लोरमी सहकारी बैंक के 3 ब्रांच मैनेजर के भी नाम सामने आ रहे हैं, जिनके द्वारा इस तरह की कूटरचना कर किसानों के नाम पर पैसा निकाला गया है। वहीं ये किसान जो है, जो कि लोरमी वनांचल के किसान हैं, ये कभी बैंक भी नहीं आए हैं और इनके नाम से इस तरह की गड़बड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल से बड़ी खबर है, CM शिवराज का हैदराबाद का दौरा है। आज शाम 7 बजे हैदराबाद जाएंगे CM, कान्हा शांति वनम जाएंगे CM। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैदराबाद का दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आज शाम को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। आज शाम 7 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। कान्हा शांति वनम CM जाएंगे। कवर्धा की बात करेंगे। जिले की सीमा में पहुंचा है हाथियों का दल और धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। अचानक से मार्ग टाइगर रिजर्व से हाथियों का दल पहुंचा है। पंडरिया वन क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुरहानपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमागिर्द के लोधीपुरा में आम रास्तों पर अतिक्रमण किए जाने से ग्रामीण नाराज हो गए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में अब ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
वहीं जिला प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए ग्रामीणों ने हवन पूजन भी किया। दमोह के देवरान थाना इलाके में छेड़छाड़ के झूठे आरोप में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अब हत्या के आरोपियों के खिलाफ जहां कार्रवाई शुरू कर दी, वहीं जिला प्रशासन ने दोषियों के मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया। मामले में अब तक 7 दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। आरोपियों द्वारा शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है, मकान और दुकान बनाकर, उस अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई अभी शासन प्रशासन के निर्देश पर की गई है। कितने जगह पर एक ही खसरा नंबर। नरसिंहपुर की बात करेंगे। एक पिता ने अपने जवान बेटे को सिर्फ इसलिए दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने घर में आई बिल्ली को रोका नहीं। जी हां, मामला गोटेगांव थाना की बूढ़ी बवई का है, जहां के रहने वाले केदार पटेल अपने घर में खाना खा रहे थे और बेटा पास ही चारपाई पर लेटा हुआ था। अचानक घर में बिल्ली आई। केदार पटेल के खाने की थाली को उसने झूठा कर दिया। फिर क्या था, केदार गुस्से से आग बबूला हो गया और बेटे की नृशंस हत्या कर उसने गुस्सा बेटे पर उतार दिया। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।